राम को तो माना पर ना मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना पर ना मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। वीर वीर सेवा व्रत धारी, श्री राम थे आज्ञाकारी। वीर वीर सेवा व्रत धारी, श्री राम थे आज्ञाकारी। पर हमने माँ पिता की इज्जत नीलाम की, तुमने माँ पिता की इज्जत नीलाम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना पर ना मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। पढ़ कर वेद राम हुए ज्ञानी, तुमने की एक न मानी। पढ़ कर वेद राम हुए ज्ञानी, हमने की एक न मानी। पी कर स्वांग चाहते, पी कर स्वांग चाहते, क्यों नींद हराम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना पर ना मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। संध्या कर नित पुण्य कमाते। श्री राम ने तो यज्ञ रचाते, संध्या कर नित पुण्य कमाते। क्या हमने भी संध्या सुबह और शाम की, क्या हमने भी संध्या सुबह और शाम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना पर ना मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। रामचरितमानस तो कहती है, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो। राम नित्य प्रति संध्या करते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, दुर्भाग्य की बात यह है, राम के भक्तों ने उस ईश्वर को छोड़ दिया। इस ईश्वर को परमात्मा को राम मानते थे, बल्कि इसकी संध्या करना शुरू कर दी राम की।
है जी। ये मूल है मानव के, एक फूटा डाल दिया बीच में, मूल है। मूल से राम भी जुड़े हैं, भगवान कृष्ण भी जुड़े हैं, हनुमान भी जुड़े हैं, शिव जी भी जुड़े हैं, है जी। इस मूल की ये सब के सब सारे के सारे उपासना करते थे, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उन्होंने उस मूल को छोड़ करके अपने अपने आदर्शों को ईश्वर थोड़ी सी भूल कर दी। जीवात्मा भले ही कितना बुद्धिमान हो, ईश्वर भक्त हो, तपस्वी हो, लेकिन ईश्वर कभी भी एक निश्चित पैमाना है। परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, ये जीव कभी सृष्टि की रचना है जी। अच्छा, राम का जब जन्म हुआ उस समय पर यह सृष्टि थी या नहीं थी? उस समय तो सृष्टि थी। कहां पर जन्म हुआ? अयोध्या में। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? बोले मथुरा में, है जी। ये सूर्य था, चंद्रमा था, ये धरती, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, वन, औषधियां, पर्वत, सब कुछ था। अर्थात इन्होंने सृष्टि की रचना नहीं की। बहनों भाइयों, अपनी आत्मा का उत्थान चाहते तो ये आपको शिक्षा देता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन, कि हम नित्य प्रतिदिन जैसे राम संध्या करते, हम भी क्या करेंगे? संध्या करें। अच्छा, राम का जन्म यज्ञ से हुआ, और यज्ञ की रक्षा के लिए राम ने अपने जीवन को लगा दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने देश धर्म की खातिर श्री राम ने मारे सातिर, देश धर्म की खातिर श्री राम ने मारे सातिर, पर हमने की रक्षा, पर हमने की रक्षा यहाँ आसाराम की। वही बात मानी कि जो अपने काम की। राम को तो माना पड़ा आदि राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम भरती को गले लगा कर खुश है राज पाठ टुकड़ा कर। राम भरती को गले लगा कर खुश है राज पाठ टुकड़ा कर। पर हमने की हत्या, पर हमने भाई की हत्या से राम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना पड़ा आदि राम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। अगर भाई भाई में द्वेष की भावना है तो याद रहे हम राम के भक्त नहीं है। राम ने तो चक्रवर्ती राज्य को ठोकर मार के भरत कहते यह राज्य मुझे नहीं चाहिए, और भरत कहते यह राज्य मुझे। लेकिन अब हम अपने परिवारों की समाज की स्थिति को देखते हैं। आप भाई भाई के खून का पिपासा है, और कितने भाइयों ने भाई को जान से मार करके हत्या कर दी। और याद है, भले ही वो राम के गीत गाए या कृष्ण के गीत गाए, कि आपस में परिवार में भाई भाई में प्रेम नहीं है तो अच्छा है।
मैं निवेदन कर दूं, जो कि राजस्थान के एक विद्वान हुए थे, जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, और वो ट्रेन में सफर करते समय उनके जीवन की घटना, एक व्यक्ति रामायण को पढ़ रहा है और रामायण का पाठ करते समय पर भरत मिलाप वाले कांड को पढ़ रहा है। तो उस समय पर वे विद्वान कहते हैं, एक बात बताओ श्रीमान जी, जाते कहाँ को है? बोले जी इलाहाबाद को जा रहा हूँ। बोले इलाहाबाद क्यों जा रहे हो? बोले भाई से कुछ विवाद चल रहा है, मुकदमा है। ये विद्वान कहते हैं, अगर आपको भाई से ही मुकदमा डरना है तो भरत मिलाप भाई को पढ़ते हो, अरे महाभारत को खा लो। अच्छा है, जहां पर भाई भाई के प्रति द्वेषता की भावना भरी पड़ी है, भाई भाई के लिए प्राणों का पिपासा है, और तुम पढ़ते हो भारत मिलाप और भाई से मुकदमा चल रहा है। ये धर्म नहीं हो सकता। धर्म कहीं आसमान में नहीं है, धर्म तुम्हारे हमारे परिवारों में है, समाज में। एक दो भाई थे, एक भाई वैशाख के महीने में गेहूं निकलवाए। बड़े भाई ने छोटे से कहा, राम प्रकाश जाकर को भोजन कर दे। ये छोटा भाई कहने लगा, भैया तुम जाओ भोजन कर दे, मैं नहीं जा रहा। बोले क्यों? पिता तुम भूख के कच्चे हो। बड़ा भाई की भावना छोटे भाई के प्रति उदारता की भावना थी। बड़ा भाई कहने लगा, तू जा भोजन करने को पहले घर पर। छोटा भाई भोजन करने गया। लौटने से पहले बड़ा भाई विचार करता है, मेरा भाई छोटा है, ये मूर्ख है, कम कमाता है, छोटे बच्चे हैं, खर्चा ज्यादा है इसका, क्या करूं? इसकी सहायता कर दूं। सहायता कर लूं, घर पर क्यों नहीं करता? घर पर कर दूं, कोई परेशानी मन में आई, घर पर सहायता तो करना चाहता हूं, पर गृह मंत्री सहायता करने नहीं देंगे। बड़े भाई ने अपने गेहूं के अनाज के ढेर में से 4 बोरे अनाज निकाला और 4 बोरे अनाज छोटे भाई की गेहूं के ढेर में डाल दिया। छोटा भाई भोजन करके लौटा। अब बड़े भाई से कहा, भैया तुम भोजन करने जाओ। ये बड़ा भाई भोजन करने गया। छोटा भाई विचार कर रहा है, मेरा बड़ा भाई पिता के समान, अरे इसकी कमाई को मैंने खाया है, मुझे पुत्रवत मेरा पालन पोषण किया, मुझे प्यार करता था, एक थाली में भोजन खाते थे। एक कुछ परिस्थिति ऐसी बदली, आज हम अलग अलग हो गए। बड़ा भाई पिता के समान होता है, सहायता कर दो। कमाता कम है, बच्चे बड़े बड़े हैं, खर्चा ज्यादा है। ये छोटा भाई सहायता करने चला, क्या करो? इसने 4 बोरे अनाज निकाला और बड़े भाई के गेहूं के ढेर में, अच्छा बड़े ने डाल दिया अपने गेहूं के ढेर में से छोटे भाई के ढेर में, और छोटे भाई ने अपने गेहूं के अनाज के ढेर में से 4 बोरे अनाज निकाला, वो कहां डाल दिया? बड़े भाई के गेहूं के ढेर में। अच्छा अनाज कहां है? अनाज तो वहीं के, लेकिन ध्यान रहे बहनों भाइयों, बिल्कुल नौजवान साथियों, इसी का नाम धर्म है। जहां पर प्यार की भावना है, जहां पर एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है, सम्मान की भावना है। अच्छा 2 भाई और है बदमाश। बड़े भाई ने मौका पा करके छोटे भाई को भोजन करने को भेज दिया। विचार किया, ये छोटा भाई कमाता ज्यादा है, खर्चा कम है, क्या करूं? ये सहायता मेरी करता नहीं। इसने 4 बोरे अनाज छोटे भाई के गेहूं के ढेर में से निकाल लिया और निकाल करके अपने में मिला दिया है जी। अच्छा छोटा भाई लौट करके आया, और लौट करके आया, आकर के बड़े भाई से कहा, भैया तुम जाओ भोजन करने को। ये बड़ा भाई भोजन करने गया। अब मौका पा करके इसने सुनहरी अवसर है, इसने क्या काम किया? अपने भाई
कि गेहूं के ढेर में से 4 बोरे अनाज निकाला और कहाँ डाला? अपने ढेर में। अच्छा, इनके गेहूं कहाँ? इनका भी अनाज वही के वही है, लेकिन ध्यान रहे जहां पर छल और कपट की भावना है, जहां पर द्वेष की भावना है, इसी का नाम अधर्म है, इसी का नाम पाप है। जहां पर भाई के प्रति समर्पण की भावना है, जहां प्रेम की भावना है, सम्मान की भावना है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम त्याग है जी। क्या कहा? जहां पर भाई भाई के प्रति द्वेषता की भावना हो, वहां गरीबी आती। क्या आती? गरीबी आती। लेकिन राम के जीवन को देखो, राम क्या कहते? राम चक्रवर्ती राज के लिए ठोकर मार करके ये ठुकराना चाहते, ये भैया ये राज मुझको नहीं चाहिए। कितनी बड़ी त्याग की भावना थी। अच्छा, आज हमें से कोई ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? केवल गीत गाते रहे, गीत गाने से नहीं, आपको कड़वा लगे हो सकता है आपके राम, मेरे राम, हनुमान, शिव आदि महापुरुषों की तस्वीरें गलियों में पड़ी, गंदी नालियों में पड़ी देखी। पूछता है चित्र को, पूछता है, कैलेंडर लाता है, तस्वीर लाता है और लाने के बाद में अलमारी में सजा करके आरती करे। पूजा में विरोध नहीं करता, ये आपके पूर्वज थे, महापुरुष थे। लेकिन बहनों भाइयों, जो तस्वीर, कैलेंडर या फोटो जब पुराना हो जाए और आपके महापुरुषों को जब गलियों में पड़े जी, इससे बढ़कर के और क्या अपमान होगा? ये फाड़ के मत देखो, ये पूर्वज थे। हम राम के आचरण को, चित्र की पूजा शायद तुमको सुख दे ना दे, अगर तुम चरित्र की पूजा करोगे तो जीवन आपका पूज्य बन जाएगा। राम का चरित्र पूजनीय था। चित्र को मतलब पूजा भले और चरित्र को पूजा। राम जैसा जीवन बने। और एक नहीं, अनेकों घटनाएं ऐसी पढ़कर सारे ग्रंथ टटोलो, मृत्यु भोज किया कब बोलो। पढ़कर सारे ग्रंथ टटोलो, मृत्यु भोज किया कब बोलो। पर तुमने की दावत यहाँ पूरे गाँव की, वही बात मानी थी तो अपने काम की। राम को तो माना वरना मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। वही बात मानी थी जो अपने काम। आर्य कहे सच जानो, राम को माना अब तुम राम की भी मानो। ओम वीर आर्य कहे सच को जानो, राम को तो माना अब तुम राम की भी मानो। जाप करो मत मारा, जाप करो मत मारा, चाहे सीताराम की। जाप करो मत मारा, चाहे सीताराम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना वरना मानी राम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। वही बात मानी थी तो अपने काम की। मैंने श्री रामचरितमानस को पढ़ करके देखा है, मेरे पास में राधे श्याम रामायण भी है, वाल्मीकि रामायण भी है,
कृष्णदत्त ब्रह्मचारी की लिखी हुई पुस्तक जिसको